हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप पोस्टर देख के ही समझ गए होंगे कि हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। तो अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी की व्रत की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। अब की बार यह व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों की छाँव में आप माताएं अर्घ्य दे करके व्रत खोलती हैं और भगवान का भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। माताएं इस दिन निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान आदि किए जाने की परंपरा भी चली आ रही है। तो आइए जानते हैं कब है अहोई अष्टमी और तारों को अर्घ्य देने की विधि, महत्व और मान्यताएं क्या हैं। तो अहोई अष्टमी 2024 का कब पड़ रहा है शुभ मुहूर्त, कब से कब तक है। तो देखो, अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को रखती हैं और इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर ये खत्म हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार, मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को, मतलब 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पर तारों को कैसे अर्घ्य देना चाहिए, क्या मुहूर्त है। तो अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ्य देने का समय है शाम को 6:06 से ये शुरू हो जाएगा और इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर ये सूर्यास्त होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उनके गुड़ के बने पुए, जो पुए जैसे बनाते हैं, पुए से चंद्रमा का भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी पुए के रूप में प्रसाद देती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत का महत्व क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बच्चों की दीर्घायु के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। तो चलो फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका निचोड़ क्या है। तो अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है और हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है। और स्याऊ माता, मतलब जो स्याऊ माता हैं वो बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नज़र से बचाती हैं। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे अपने कैरियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण करके तारों को अर्घ्य देने के बाद, तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। और माताएं जैसे चांद की पूजा करती हैं करवा चौथ इत्यादि में, उसी तरह से माताएं तारों की पूजा करने के बाद अर्घ्य देकर उनको भोग लगाती हैं पुए का और उसके बाद फिर बच्चों में प्रसाद वितरण करती हैं और स्वयं भी करती हैं, स्वयं भी उसी से अपना व्रत खोलती हैं। अब बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए। तो इस दिन अनाज भी नहीं खाना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तारे निकलने के बाद ही तारों को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा करने के बाद अन्न का सेवन किया जाता है। अगर इस दिन निर्जला व्रत रखना संभव ना हो तो फलाहार व्रत में कर सकते हैं आप, या फिर लिक्विड जैसी चीज़ें आप ले सकती हैं। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई वृद्ध बुजुर्ग हैं तो इस तरह से, या कोई बहुत बीमार है तो आप लिक्विड वाली चीज़ें ले सकती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा कैसे करें। तो अहोई माता की पूजा के दिन सुबह स्नान आदि जल्दी से करके आप निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है या फिर आप बाजार से भी माता की तस्वीर ला सकते हैं और कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी की कथा श्रवण करती हैं और अहोई माता को पूरी आदि का भोग लगाया जाता है। पूरी होती है ना, जो पूरी आदि का भोग लगाया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखो, अहोई अष्टमी के दिन आपको स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए, मतलब पहनी नुकीली धारदार चीज़ों से आपको बचना चाहिए। मिट्टी की जो गांव वगैरह में रहती हैं उनसे मिट्टी के कार्य नहीं करना चाहिए। आपको मिट्टी का जो भी है बनाती हैं, घड़े वगैरह हैं, आंगन अपना लीपती पोतती हैं, छापती हैं,
कहीं कहीं गांव में आज भी ये परंपरा है, तो इसलिए आज के दिन आपको इन कार्यों से बचना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। श्वेत कलर के वस्त्र पहने आप या लाइट कलर के वस्त्र पहने, और काले और नीले तो बिल्कुल ना पहने क्योंकि ये पूजा में वर्जित होते हैं। अहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ देने के लिए ना करें। कांसे का लोटा अर्घ देने के लिए नहीं करते हैं आज के दिन। आप तांबे का लोटा ले सकते हैं और स्टील का ले सकते हैं। इस तरह से आपको अब इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस तरह से करना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं अष्टमी की पूजा में क्या क्या लगता है। जैसे पूजा है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्या लगता है। तो देखो, अष्टमी की दुर्गा अष्टमी पूजा विधि में मतलब साथ ही माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं अहोई माता को। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, मौली, लाल पुष्प, लौंग इत्यादि अर्पित करते हैं। विधि पूर्वक पूजा करें। षोडोपचार से पूजा हो जाती है, और साथ ही माँ को 5 सुपारी, इलायची इत्यादि का आप जो भी है, आप ये जैसे दुर्गा माँ की पूजा करते हैं उसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अहोई अष्टमी का पावन त्यौहार करवा चौथ व्रत के 4 दिन बाद आता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, मतलब बिना पानी पिए, और वे सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाती पीती हैं, और आसमान के तारे देखने के बाद ही इनका समापन होता है। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। तो व्रत करे माँ अहोई, संतान हित यश मान, आशीष दे माँ अहोई, पूर्ण हो सब काम। माता पूजे अहोई रखे पुत्र का ध्यान, धन धान्य सुख समृद्धि पाए परिवार महान। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करती हैं और निसंतानों को संतान का सुख प्रदान करती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों की, अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है, और यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहाँ माताएं अहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं, और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन उपवास करने के बाद माताएं शाम को अपना व्रत खोलती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम इसकी कथा कैसे करें। तो जब भी आप कथा करेंगे तो आप हाथ में चावल ले लें और कुछ पुष्प इत्यादि अपने हाथ में रख सकते हैं। तो जब भी आप कथा सुनेंगी तो आप अपनी बच्चों की दीर्घायु के लिए अहोई माता से ये प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों की दीर्घायु हो और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं। अब शुरू करते हैं इनकी पौराणिक कथा। तो कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननंद अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वहीं पर स्याह की यानी कि सेई की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याऊ बहुत क्रोधित हो गई। दुखी होकर स्याऊ माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। ऐसा विचार करके ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतानें 7वें दिन ही क्यों मर जाती हैं। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, मतलब एक सुरही गाय होती है उसकी पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोद देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। जिसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। और गौ माता एक दिन बोली कि आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती हैं कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है, उसके यहाँ साफ सफाई कर जाती हैं। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सोहे माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा,
अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास सबको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कहीं धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे, जहाँ पर गरुड़ पंखी का बच्चा था, वहाँ बैठ गईं। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया, सो कि गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंख नहीं आई और वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। इसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चे को मार डाला है। तब बहू कानी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चों को मारने आया था, यहाँ डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखी, मुझे 7 सुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों के बाद आई, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई, जरा मेरे सिर से जुएं तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर की बहुत सिलाई डाली, मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, मेरे सफाई करी है मेरे सिर की, इसलिए 7 बेटे बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, बचन दे दिया सो दे दिया, बचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर ककरीट की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती या नहीं, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। जाकर तू वहाँ उज्जवल करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट कर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन बन किए और 7 कढ़ाई की। तभी उसी समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और आकर कहने लगी, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली? तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिलाओं को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा प्रेम से करना। प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय हो, अहोई मैया की जय हो, स्याहू मैया की जय हो। हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की झोली भरी, उसको बहुओं का सुख दिया, पुत्रों का सुख दिया, उसी तरह से हम सभी के बच्चों की खूब रक्षा करना आप, और जिनके यहाँ संतान नहीं, निस्संतान है, उनको आप संतान सुख अवश्य देना। तो प्रेम से बोलो, अहोई माता की जय हो। अब बात करते हैं अहोई माता की आरती की। तो अहोई माता की आरती शुरू करते हैं। ओम जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन द्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, कोई माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता,
कोई तुमको जो ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। माता तू ही पालन वसती, तू ही है शुभदाता। मैया तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जग निधि की त्राता। ओम जय अहोई माता। माता जिस घर तुम रो वास, ताहि घर गुण आता। मैया ताहि घर गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। माता तुम बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता। मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय अहोई माता। माता शुभ गुण सुंदर, क्षीण दधी जाता। मैया क्षीण निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। अहोई माँ की आरती जो कोई न जन गावे। मैया जो कोई जन गावे, हर आओ मंग उपजियो पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। जय अहोई माता। मैया जय अहोई माता। यह थी फ्रेंड्स आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आज की कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ भी ये त्यौहार होता है और आपकी रक्षा करती हैं संतानों की अहोई माता, आप ये व्रत करती हैं, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आपकी अभी शादी हुई, आपको भी गोद भरना है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार अहोई माता के नाम की हाजिरी जरूर लगाइएगा। प्रेम से लिखिएगा, जय अहोई मैया की, अहोई माता की जय हो। तो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा देना, तो आपकी गोद भी जरूर भरेगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अहोई अष्टमी की आप सभी माताओं एवं बहनों को खूब हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ये व्रत, ये त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए आप फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा अपनी, और हमारे लिए कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप किस तरह से पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी अहोई अष्टमी वंस अगेन। राधे कृष्णा, हरि बोल।